हिमालय के जंगल में बहुत सारे पक्षी अपना घर बनाकर रहते थे। उसी जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवा जो एक नंबर का शराबी था, वह जितने भी पैसे कमाता था उसका आधे से ज्यादा वह नशे में उड़ा देता था। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा की इस आदत से एकदम थक चुकी थी। एक दिन की बात है, वह अपने पति कालू कौवा से कहती है, आप जितना भी कमाते हैं उसके आधे से भी ज्यादा आप शराब पी लेते हैं। थोड़े से पैसों में हम लोगों का घर कैसे चलेगा जी? मुझे क्या पता, तुम अपना घर खुद चलाओ, मैं कौन हूँ तुम्हें पैसे देने वाला। कालू कौवा जब पी लेता तो वह अनाप शनाप बकने लगता और कभी कभी तो कालू कौवा घर पे एक भी पैसे नहीं देता। सुन टुनटुनी, मैं हरिया तोता के शराब गद्दी पर जा रहा हूँ। कालू जी कहीं मत जाइए, बस कुछ ही दिनों बाद हमारे घर में एक खूबसूरत सी चिड़िया आने वाली है। लेकिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया का बात नहीं मानता और वहां से चला जाता। टुनटुनी चिड़िया गर्भवती थी। कुछ ही दिनों बाद उसके घर में एक खूबसूरत सी चिड़िया आने वाली थी। मैंने क्यों आपसे शादी कर ली, मेरी तो किस्मत फूटी थी। मेरी माँ सही कह रही थी, बेटी तुम इस कालू से शादी मत करना। फिर भी मैंने क्या सोचकर आपसे शादी कर ली। इसी तरह 2 हफ्ते बीत जाते हैं। इसी बीच टुनटुनी चिड़िया एक खूबसूरत सी चिड़िया को जन्म देती है जो बिल्कुल टुनटुनी चिड़िया पर गई थी। तभी कालू कौवा घूमता घूमता अपने घर आता है और साथ में तलाक का पेपर भी ले आता है और टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, टुनटुनी, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। आप यह क्या बोल रहे हैं जी? आपको कुछ पता है? हमारी एक ही बेटी है जिसको एक पिता का घर चाहिए। वह सब मैं नहीं जानता, कल्लन कवि से मैं शादी करूंगा। तुम अब जल्दी से तलाकनामे पर दस्तखत कर दो। टुनटुनी चिड़िया बहुत सोच समझकर तलाकनामे पर साइन कर देती है। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को वहां छोड़कर चला जाता है। अब केवल पिंकी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया घर में बची थी। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को देखकर बोलती है, तुम चिंता ना करो पिंकी, मैं जब तक हूँ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आप मेरे लिए अंडा पराठा बना दीजिए। तुम अभी रुको सुनहरी, मैं तुम्हें अपने हाथों का अंडा पराठा बनाकर खिलाती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के यहाँ से अंडा लाकर अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को अंडा पराठा बनाकर खिलाती है। माँ, यह कितना स्वादिष्ट अंडा पराठा है। मैं आपसे एक बात बोलूं? क्या बात है पिंकी, तुम बोलो, तुम क्या बोलना चाहती हो? माँ, पापा भी हमें छोड़कर चले गए। हमें घर चलाने के लिए पैसों की काफी दिक्कत आ रही है। क्यों ना माँ, हम अंडा पराठा बेचना शुरू कर दें? यह तो बहुत अच्छी बात बोली हो पिंकी, हम लोग कल से ही अंडा पराठा बेचना शुरू कर देते हैं। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर की यहाँ से अंडा खरीद कर लाती और अंडा पराठा बेचना शुरू कर देती। मात्र कुछ ही दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया अपना दुकान जंगल में फेमस कर लेती। जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया के यहाँ से अंडा पराठा खाना पसंद करते थे। टुनटुनी चिड़िया इसी तरह अंडा पराठा बेचकर अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। कश्मीर के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया का परिवार रहता था, जहां टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहती थी। कालू कौवा जो एक गरीब किसान था, वह अपने खेत में बैगन की सब्जी बोया हुआ था और वहीं टुनटुनी चिड़िया घर के कामों में लगी पड़ी थी। माँ, मेरा टिफिन पैक कर दो, मुझे स्कूल जाना है। आज लेट होगा तो मुझे आज भी बाहर खड़ा होना पड़ेगा। तू थोड़ी देर रुक सुनहरी, मैं तेरे लिए पराठा बना रही हूँ। मम्मा, तब तो मजा आ जाएगा। मैं भी अपने सहेलियों के साथ आज लंच करूँगी। आज मैं भी पराठा ले जा रही हूँ।
टुनटुनी चिड़िया बस थोड़े ही देर में सुनहरी का लंच बॉक्स तैयार कर कर सुनहरी को दे देती है। सुनहरी उसे लेकर स्कूल चली जाती है। तभी कुछ ही समय बाद कालू कौवा थका हारा अपने खेत से अपने घर आता है। टुनटुनी तुम मुझे खाना लगा दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आप हाथ मुंह धो लीजिए जी, मैं अभी आपके लिए खाना लगा देती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवा के लिए खाना लगा देती है। कालू कौवा खाना खा ही रहा था, तभी कुछ ही समय बाद बंटी कबूतर अपनी बेटी रूसी कबूतरी का शादी का निमंत्रण कालू कौवा के लिए देने आता है। अरे कालू भैया, मेरी बेटी रूसी कबूतरी का शादी है, आप भाभी के साथ जरूर आइएगा। ठीक है बंटी जी, हम लोग रूसी बिटिया को आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। बंटी कबूतर निमंत्रण पत्र देकर वहां से चला जाता है। इसी तरह अब 2 हफ्ते बीत जाते हैं। अब वह दिन आ गया था, रूसी कबूतरी का शादी वाला दिन। टुनटुनी चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ बंटी कबूतर के घर रूसी के शादी में जाती है, जहां शाही पनीर पुलाव और आलू की सब्जी और साथ में फास्ट फूड के लिए बरगद भी मौजूद था। सुनहरी बरगद को देखते ही उसके मुंह में लार टपकने लगे। वह अपनी माँ से बोलती है, माँ वो देखो बर्गर, मेरी सहेलियाँ स्कूल में बर्गर लाती हैं। माँ क्यों ना हम भी लोग बर्गर खाते हैं, मेरा बर्गर खाने का बड़ा मन कर रहा है। क्यों नहीं सुनहरी, चलो हम पहले बर्गर ही खाते हैं। फिर वह सभी लोग बर्गर का स्वाद लेने लगते हैं। सभी को बर्गर खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। शादी खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी तरह अब 1 हफ्ते गुजर जाते हैं। एक दिन सुनहरी अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे बर्गर खाने का बड़ा मन कर रहा है, क्यों ना आप लंच बॉक्स में मेरे लिए बर्गर बनाकर दे देती हैं। ठीक है सुनहरी, मैं अभी तुम्हारे लिए बर्गर बना दे रही हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया रामू की दुकान पर से पावरोटी और थोड़े से पनीर लाकर बर्गर बनाकर सुनहरी को लंच बॉक्स में दे देती है। सुनहरी जब अपने स्कूल से आती है तो वह अपनी माँ से बोलती है, माँ आज आपका बर्गर मेरी सहेलियों को बहुत पसंद आया है। उन्होंने कहा है कि सुनहरी यह तुम किस दुकान से बर्गर लाई हो, यह बर्गर काफी अच्छे लग रहे हैं। माँ आप क्यों ना एक बर्गर का ठेला खोलती हैं, आप उसी पर बर्गर बनाकर बेचिएगा, क्योंकि आपका बर्गर काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है सुनहरी, आने दो तुम्हारे पिताजी को, मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी। शाम को जब कालू कौवा अपने घर आता है तो टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवा से कहती है, कालू जी क्यों ना हम लोग बर्गर बनाकर बेचते हैं, क्योंकि हमारे घर में पैसों की बहुत कमी है। खेत से हमारे घर ही नहीं चल पाते, जो कुछ बचे खुचे कर्जे हैं वह भी हम लोग बर्गर बेचकर दे देंगे। ठीक है टुनटुनी, यह तो बहुत अच्छी बात है। कल से ही हम लोग बर्गर बनाकर बेचना शुरू कर देंगे। फिर अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया बर्गर बेचना शुरू कर देती है। टुनटुनी का बर्गर पूरे जंगल में फेमस हो चुका था, क्योंकि टुनटुनी जैसा बर्गर कोई नहीं बना पाता था। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपना बर्गर बेचकर खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।